डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज ये ललित मिश्रा हैं। इनका आज सिलेक्शन होकर के ज्वाइनिंग कल से है। देखिए ये बहुत बेसिकली इनका टेक्निकल प्रोफाइल है। इनको बहुत दिक्कत भी थी, बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने आजकल एक चीज़ों को देखा है कि लोग, अब इन्होंने भी एक्सपीरियंस अभी एक बताया कि कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं कहीं डिस्टेंस कहीं दूर करके, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि इनके पास दिक्कत है, परेशानी है। तो ये डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, इस वक्त ये देख रहे हैं कि हमें कंपनी मिले, हमें सीखने को मिले, हमारी अर्निंग हो और हमारी दिक्कतों में हमारे लिए एक कंपनी की जो अर्निंग है वो काम करेगी, ना कि हमारे बड़ी बड़ी चीज़ें काम करेंगी। ऐसे कैंडिडेट जब अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी मन उनका लगता है और आगे भी उनकी प्रोग्रेस होती है और घर के लिए भी वो जिम्मेदार वाले कैंडिडेट कहलाते हैं। आजकल एक ट्रेंड भी बड़ा है कई ऐसे सारे कैंडिडेट्स का जो बातें बहुत कुछ कर रहे हैं बट करने के लिए हमेशा पीछे भागते हैं। ललित, मैं चाहता हूँ तुम अपने अनुभव को यहाँ के तुम्हें कैसे पता चला, कैसे तुम्हें आज जो मतलब ज्वाइनिंग पहली थी, कितने इंटरव्यू दिए, लोगों को शेयर करो जिससे लोगों के पास में सही गाइडेंस मिले और उनको कंसल्टेंसी और सोसाइटी और यहाँ के बारे में अंतर पता चले, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूजन डाउट से आते हैं, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। उन चीज़ों को तुम बताओ। मेरा नाम ललित मिश्रा है। मैं संस्कार सोसाइटी में सोशल मीडिया के द्वारा आया था और मुझे पता चला कि संस्कार सोसाइटी में बहुत अच्छी जॉब, मतलब कंसल्टेंसी एक अलग चीज़ हो गई, संस्कार सोसाइटी एक अलग चीज़ हो गई। कंसल्टेंसी तो कोई, मतलब कि कंसल्टेंसी में क्या होता है, पैसा जमा करवा लेते हैं, नौकरी कहीं नहीं लगवाते हैं। लेकिन यहाँ से मेरा पहली बार मैंने ज्वाइन किया था और पहली बार ही ज्वाइनिंग हो गई मेरी। अच्छा, मैं सर वो तुम्हारा टेक्निकल में क्या, फिटर मैकेनिकल क्या? मैकेनिकल इंजीनियर। किस साल के हो सर मैं 2021। ठीक है जी सर। तो अभी बहुत दिक्कत मुझे बता रहे थे, जी, दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम थी मेरे घर में। और सर कमाने वाले सर हम ही थे, सबसे बड़े हम ही थे सर। अच्छा। और घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी थोड़ा, इस कारण मैंने दूर ना देखते हुए हमने ज्वाइन कर लिया है इसको सर। अच्छा, तुमने अनुभव बताया कि जैसे कई कैंडिडेट जाते हैं, वहाँ पे भी एक कैंडिडेट गया जी। जैसे, तो वो मतलब क्या लगा कि जो तुम्हारा हुआ उसका नहीं हुआ, तो क्या कारण तुमने उसका देखा? सर कारण ये देखा, उसको एक तो जल्दी थी, दूसरी बात उसको कन्वेंशन प्रॉब्लम थी, मतलब उसको कई सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही थी, उसको कोई किसी प्रकार से वो राजी नहीं हो रहा था सर। मतलब कई शर्तें ज्यादा बता रहा था, शर्तें अपनी रख रहा था सर उन लोगों से। शर्तें रखा था बार बार, और आपने उनकी बात को सुना और करा और तुरंत कर लिया तो ज्वाइनिंग आ गई। देखिए ये तो आपको अच्छा लग रहा, खुद महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं लग रहा है कि सही संस्था में आप आए। बिल्कुल सर। ठीक है। देखिए इन्होंने एक बात, दो बातें शेयर करी कि देखिए ये थोड़ा सा कल 11 ही बजे आ गया था बंदा, 11:30 10 के 11 के बजे क्यों आया था ये, और उसके बाद वहाँ कंपनी में क्यों बैठा, कल ही क्यों चला गया? इसको ज्वाइनिंग चाहिए थी, इसको अर्निंग चाहिए, घर की जो दिक्कत है उसके लिए इसको अर्निंग से वो अपनी दिक्कतों को कम कर पाएगा। ये जिसके अंदर पीड़ा होगी ना, जिसके अंदर थोड़ी सी दर्द होगा, वो कुछ देखेगा नहीं, वो तबीयत खराब, सुबह सर्दी, कहाँ जाना है, ये सब नहीं देखता है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि हम इतने दिनों से दिक्कत में चल रहे हैं, अगर हमने नहीं किया तो हम ये गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे कैंडिडेट जो डेस्परेट वाले होते हैं, उनके लिए उनको हम लोग एक ब्लेसिंग ग्रुप में रखते हैं। वहाँ पे हमारी शर्त नहीं होती, उनका आईडी बन चुका है, बहुत परेशानियों में है, इनकी ज्वाइनिंग कैसे आए। लेकिन अभी इनके साथ में यहाँ से जब एक कैंडिडेट भेजा गया तो उन्होंने बताया, उसको मैंने अभी मना किया कि अब तुमको हम जॉब के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि तुम जा रहे हो, 6 जगह इंटरव्यू दे चुके हो, तुम शर्तें अपनी बताते कंपनीज में हो, वहाँ बैठने का पेशेंस भी नहीं रख रहे हो, तो तुम्हें अब इंटरव्यूज कम किए जाएंगे, पेनाल्टी भी तुम्हारे लिए लगेगी। लेकिन इनकी वहीं पे ज्वाइनिंग आई, जहाँ पे इनको भेजा वहाँ ज्वाइनिंग, एक बंदे की ज्वाइनिंग नहीं है। इसीलिए समझना है, बहुत सारे कैंडिडेट आज ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग एक प्रॉपर नहीं मिली है, सही तरीके से समझाया नहीं गया है, और घर वाले भी दूर और पास करके, पेरेंट्स भी कभी कभी बहुत कमजोर बन जाते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत सुविधा देखने लगते हैं। कानपुर में दूर पास देख रहे हैं, बाहर तो लोग करके आ रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बच रहा है और उनकी हालत ये हो रही है। लोग 4 अभी हमारे पास ऐसे कैंडिडेट बैठे हैं, 6 साल के कैंडिडेट हैं, मुश्किल से जो सैलरी मिल रही है उनको, उसके बाद में उनका कुछ बच ही नहीं रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखिए आप अंदर की चीज़ों को समझिए, दिखाने वाले बनिए कि इस अंदर से खुश होने वाले बनिए, ये बात को समझना है। कमियां अगर किसी भी कंपनी की, किसी भी कैंडिडेट कहीं पे भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी दिखने लगेंगी, लेकिन अगर आप सही मायने में पॉजिटिविटी देख करके, अपनी घर की समस्या को देख करके थोड़ा वो सीखने में, सहने में आगे बढ़ते हैं, तो आप आगे प्रोग्रेस जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बढ़ रही है। और यही इनके साथ हुआ है। इन्होंने आपने फेसबुक में कैसे और सोशल मीडिया से कहीं अप्लाई किया, जैसे उनको नंबर मिला, इन्होंने कॉल किया, खुद आए, आईडी बनाया, खुद अपनी प्रॉब्लम बताई और इनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए ईश्वर को बहुत धन्यवाद है। इन्होंने भी उस कल इंटरव्यू को अच्छे ढंग से हैंडल किया। इनका आगे भविष्य सुखमय बने, अच्छी तरह से ये आगे बढ़े। मुझे खुशी इस बात की है कि ये वहाँ पे अगर काम करते रहेंगे तो इनको लर्निंग भी बढ़ेगी, इनकी टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ेंगी
और 4 कंपनी में ये प्रोफाइल भेजने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो चीज़ें ऐड होंगी जो कंपनीज में भेजने में, प्रोफाइल में सिलेक्शन जल्दी होते हैं। प्रोफाइल भेजी जाती है, कैंडिडेट पहले नहीं भेजे जाते हैं, और जब कैंडिडेट की प्रोफाइल जाती है तो वो इमीडिएटली रिप्लाई देते हैं बिना लेट के। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, इन छोटी छोटी बातों को सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। myseyourjob.com जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, उसको क्रोम में ओपन करके सारी नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, जिससे कि आते रहें आपके पास में। जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको भी नोटिफिकेशन में एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल कर लीजिए, तो आपके पास आते रहेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एक दिया गया है अभिषेक सर का, के अलावा भी एक दूसरा नंबर डिस्प्ले किया गया, उसमें भी आप अपने रिज्यूम को शेयर करते रहिए। जिनका अपडेटेड यहाँ से रिज्यूम कराया गया, अपग्रेड रिज्यूम उनका किया गया है, उसमें शेयर करते रहिए, क्योंकि रिज्यूम के लिए एक अलग से नंबर आपके लिए भेजा गया है। उस नंबर में आप अपने वो अपडेटेड रिज्यूम भेजिए। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, जिनका आईडी नहीं बना, जो प्रोफाइल में, वो अपने अलग से लिखेंगे उसमें। ये उनको पहले यहाँ बुलाया जाएगा, उनको पूरा समझा जाएगा, फिर होगा। इसलिए अपने नए नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखते रहिए। कभी कभी अभिषेक सर का अगर नंबर बिजी है तो उस नंबर में आप एक बार कॉल करके, मैसेज करके कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी बात यहाँ तक पहुँच जाए। और फिजिकली अगर आएंगे तो उसका फर्क अलग पड़ेगा। ये फाइनेंशियल दिक्कत में है, बट ये 2 दिन बंदा फिजिकली देखिए आया, पहले दिन उसने पूरी बात समझी, दूसरे दिन वीडियो के लिए मैंने कहा था तुम्हें आना पड़ेगा, लोगों के पास सही मैसेज जाए, और कल से इसकी ज्वाइनिंग, इसने वो सभी नियमों का पालन किया जो संस्थाओं के नियम होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव myseyourjob.com। इनके लिए, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।